नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। मित्रों, कल जो हमारी चर्चा हो रही थी और मैं आज फिर से अनुरोध करूंगा कि शुभम ज्वाइन करें और कन्हैया शाह से भी मैं आग्रह कर रहा हूं कि वो भी ज्वाइन करें, क्योंकि डिफिशियंसी और अवधेश जी ने भी कल प्रतिक्रिया दी थी, तो मैं चाहूंगा कि अवधेश जी भी ज्वाइन करें। हम अपने चैट बॉक्स में लिंक शेयर कर रहे हैं और वो जुड़ सकते हैं। सतीश चतुर्वेदी जुड़ गए हैं। सतीश जी गायब हो चुके हैं हमारे रडार से, आजकल कोई अता पता नहीं है सतीश जी का, कहाँ है। तो अभी ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है सतीश जी आपका। और बाकी साथी भी जुड़ते जाएंगे। और आज शुरुआत करेंगे दो महत्वपूर्ण बात की। एक तो ये डिफिशियंसी का जो खेल है, ये चलेगा कब तक, और क्या इस बात की जानकारी होने के बाद कि सहारा के दफ्तर में, बहुत सारे दफ्तरों में डिफिशियंसी हटाने के नाम पर हजारों रुपए की उगाही चल रही है हर सेंटर से, वो क्यों हो रहा है? क्या सहारा के उच्च पदस्थ जो भी प्रबंधक हैं उनको मालूम है, इस बात की जानकारी है? और अगर नहीं है तो क्या ये जानने की उन्होंने कोशिश की है? और इस बात की अगर जानकारी है और फिर भी इस बात को नहीं रोका जा रहा है, तो ये मान लिया जाएगा कि सहारा के उच्च पदस्थ अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। क्योंकि इसकी ये जो पैसे की उगाही हो रही है, एक तो दीनहीन जमाकर्ता हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, ऊपर से उनको लगता है कि चलिए 50,000, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए निकालने के लिए अगर 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए दे दें तो क्या ये घूस की श्रेणी में आ रहे हैं? कल एक बात बहुत शुभम ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि 50,000 तक के रुपए आए हैं, लेकिन किनके आए हैं 50,000 रुपए तक? 50,000 तक के रुपए तक उनको आए हैं जिन्होंने घूस दिया है। अब ये मैं तो हैरान हूं। मैं इसके लिए सीधे तौर पे सहारा के उच्च पदस्थ अधिकारियों को जिम्मेदार नहीं मानता हूं, क्योंकि अब घूस का एक अपना संस्कार है। तो जो जहां बैठा हुआ है वो वही करना शुरू कर देता है, और पैसे की इतनी बड़ी ताकत होती है कि आपका ईमान डगमगा जाएगा। तो जो जहां बैठा है उसी ने कह दिया कि साहब आपको 50,000 रुपए हम दिलवा देंगे, आप हमें 5,000 रुपए दे दीजिए। तो भागते भूत की लंगोटी सही, ये आपने सुना होगा ये कहावत। अब इस कहावत को चरितार्थ करने में तमाम लोग लग जाते हैं और 5,000 रुपए दे करके 50,000 रुपए निकलवाना चाहते हैं। अब जिनको लगता है कि हमारा 50,000 रुपए आने की कोई संभावना नहीं है और 5,000 रुपए अगर उनको दे दिया, और वो लोग डील करते हैं कि साहब पैसा जब आ जाएगा तो आप हमें 5,000 रुपए दे दीजिएगा। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं कि पैसा जब आ जाएगा तो हमें दे दीजिएगा। अब बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि ठीक है, मुझे पैसा आ गए हैं, मैं आपको 5,000 रुपए दे देता हूं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसे आ गए उसके बाद गायब हो गए, उनका फोन ऑफ हो गया, क्योंकि उनको लगता है कि अब उनको क्या लेना देना। तो इस सब तरह के कार्यकलाप चलते रहते हैं। तो ये चल रहा होगा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन सवाल है कि 50,000 रुपए आए, घूस दे करके आए, डरा करके आए, आंदोलन करके आए, कैसे भी करके लेकिन आए। अब 50,000 जो आने वालों की संख्या है वो कितनी है? एक। दूसरी बात, डिफिशियंसी हटाने के नाम पर पैसे की उगाही क्या आज भी हो रही है? दो। तीसरी बात, क्या इसकी जानकारी प्रबंधन को है? और अगर प्रबंधन को है तो प्रबंधन इस पर कोई कार्रवाई कर रही है क्या? चौथी बात, क्या भारत सरकार को और जिस न्यायाधीश के अधीन ये पैसे को की अदायगी का मामला चल रहा है वो उनके विजिलेंस में चल रहा है, माननीय न्यायाधीश के विजिलेंस में चल रहा है पोर्टल के माध्यम से, तो क्या उनको ये जानकारी है कि डिफिशियंसी खत्म करने के नाम पर भी लोग पैसे ले रहे हैं? और अगर नहीं है तो हम अब उन तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं। और अगर उनको जानकारी है फिर भी उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? और पांचवी बात, अगर ये सबकी जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव को है,
सहकारिता मंत्रालय को है, तो क्या सरकार का जो मंत्रालय है उन्होंने इस दिशा में कोई एक्शन लिया है? और छठी बात, ये सारी बातें अदालत में भी जाएंगी, क्योंकि अब पीआईएल की भी सुनवाई शुरू होगी, रिट की भी सुनवाई शुरू होगी। इन सारे मुद्दों को अदालत में भी उठाया जाएगा। और सातवीं बात, क्या इसको लेकर के पुलिस में भी किसी ने कहीं पर कंप्लेन किया है? आठवीं बात, क्या सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस जो है, क्या इसको भी अपने जांच के घेरे में लाएगी? नौवीं बात, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो छापा मारा है उसमें उनको कुछ मिला है या नहीं मिला है, किस बात की सत्यता ही? और 10वीं बात ये कि वर्सोवा की जमीन का क्या हुआ? 11वीं बात ये कि बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्यूसॉप में जो पैसा गया था, क्यूसॉप की भी हियरिंग होने वाली थी, उसकी क्या स्थिति है? सवालों की इतनी लंबी लिस्ट है कि हम बोलते जाएंगे। हम साल भर से बोल रहे हैं, अनवरत बोल रहे हैं, विदाउट फेल बोल रहे हैं, फिर भी कम नहीं हो रहा है। सवाल कम नहीं हो रहे हैं, सवाल बिल्कुल कम नहीं हो रहे। अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। खुदा बख्श जी हैं गोटन से, आज उनको पहले मौका देते हैं। खुदा बख्श जी, गोटन एक कहां पर है, किस स्टेट में है, जरा बताएंगे आप? सर सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। सर ये राजस्थान नागौर जिला में पड़ता है गोटन। अच्छा, हाँ, जो ये गोटन चूना से मशहूर है, गोटन का चूना सबसे मशहूर है। अच्छा खुदा बख्श जी, एक हमको नागौर के बारे में बताइए। नागौर से मेरे बहुत ही हरदिल अजीज मित्र आते हैं, आप ही की बिरादरी के हैं, और वो नागौर कितना बड़ा जिला है? नागौर से जिला है सर, ज्यादा नहीं है बड़ा, लेकिन है ठीक सा, पिछड़ा जिला है सबसे। नागौर में एक जगह है डीडवाना, जानते हैं आप? हाँ डीडवाना है सर। डीडवाना, तो नागौर में डीडवाना से हमारे मित्र अखलाक उस्मानी आते हैं, मैं उनका नाम ले रहा हूँ शो पे, तो वो इसलिए मैं नागौर को जानता हूं, उनकी वजह से जानता हूं, डीडवाना को भी जानता हूं, इस वजह से जानता हूं। तो अब आप ये बताएं खुदा बख्श जी कि क्या आपके इलाके में डिफिशियंसी दूर करने के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं? सर हमारे गांव छोटा कस्बा है क्या, तो यहाँ क्या है, सारा का काम जो कर रहा है वो पहले तो ऐसे कर रहा था पोर्टल पे, अब उनको कॉपी से कोई दवा मिला तो करना बंद कर दिया। अच्छा, पहले करते थे ऐसा? हाँ वो काम करता था, सारा का ऑफिस से उसके वो सामान सब घर पे लिया था, घर पे करता था वो। लेकिन अभी कुछ दिनों के बाद में एक बार पहले मैंने कराया, मेरी डिफरेंसी आ गई तो उसने हटाया नहीं, बोला काम हम नहीं करते हैं, बंद कर दिया। अच्छा, लेकिन पहले पैसे लेते थे? हाँ नहीं पैसा तो नहीं लिया उसने, उससे पैसे तो जो करे ना उसके लिए, वो उनके पैसे जो करे उसने लिए, बाकी डिपेंसी हटाना का पैसे से उसने नहीं लिया। वो बोला ऑफिस से ऊपर से होगा, मेरे से नहीं होगा। तो हमारा ऑफिस क्या है, ये जोधपुर में, हेड ऑफिस जोधपुर है इसका। अच्छा, ये सन्मति जैन साहब, आप कहां से हैं? सोनेलाल शाह लिख रहे हैं, अंधभक्ति एक ऐसी बीमारी है जो लाख दवा देने के बाद भी दूर नहीं होता है। ठीक जी सर, नमस्ते जी। मैं ललितपुर यूपी झांसी से, ललितपुर झांसी से जी। बोलिए बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते, बोलिए सर। ऐसा है, हाँ, डिफिशियंसी क्यों आ रही है, अलग से मेंबरशिप क्यों भरवाई जा रही है, आवेदन क्यों भरवाया जा रहा है, इसका कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है। जो कंपनी का डाटाबेस जो बास होता है, वहां पर जो फॉर्म अपलोड हुए 18 में, 19 में, 20 में, वो वहां ऑथेंटिक अपलोड हैं। ब्रांच और रीजन उसको खोल के देख सकता है, और हमने दिखवाए भी हैं, तो वो वहां पे उसमें कोई त्रुटि नहीं है, ना उस मेंबरशिप में कोई त्रुटि है, ना जो आवेदन जमा उसमें कोई त्रुटि है, फिर भी उसमें डिफिशियंसी दी जा रही है।
तो इसके पीछे क्या का उद्देश्य है सीआरसी का, सहारा का, कि दी जा रही है? आपके कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम है? सतीश जी, मैं आपके पास आता हूं। अम्मी लाल मील झुंझुनू से हैं और मुझे मालूम है ये सहारा का पक्ष रखेंगे, तो मैं इनको मौका देना चाहता हूं। अम्मी जी बोलिए। जी सर, नमस्ते सभी साथियों को। क्यूआई नेटवर्क का धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस मुद्दे को आप उठा रहे हो और जो भी आपकी बातें हैं सब जायज हैं।